हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है चयन रस्तोगी और अब एबीपी न्यूज पर अनकट की बातें होंगी। मेरा नाम है प्रियंका और अगले आधे घंटे में हम आपको वो वीडियोस दिखाने वाले हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड किया। इस वीक का सबसे हॉट टॉपिक रहा विराट कोहली का टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 कैप्टनसी से स्टेप डाउन करना। और इसके बाद सोशल मीडिया पर विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा डिबेट शुरू हो गई। तो हमने कपिल देव से पूछा कि इस डिबेट में उनका क्या कहना है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, एक है हिटमैन, एक है गोली। सर, ये दोनों जो प्लेयर्स हैं वैसे तो बहुत जबरदस्त बैट्समैन है टीम इंडिया के लिए, लेकिन बार बार लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि अब कौन बेटर बैट्समैन है। क्या रोहित शर्मा ने जिस तरीके से टेस्ट में परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि एक ही चीज थी जो रोहित शर्मा के अगेंस्ट में जाती थी कि भाई टेस्ट में बढ़िया नहीं खेलते। बट आप एक परफॉर्मेंस के ऊपर कंपेयर मत कीजिए, ऑन द होल देखिए कि कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह की रोहित बल्लेबाजी करते हैं और जब वो बल्लेबाजी करते हैं शायद सबसे अट्रैक्टिव लगते हैं, एफर्टलेस लगते हैं, लेकिन आप 100 के ऊपर तुलना नहीं कीजिए। आपको देखना है पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, देन आपकी बात बनती है कि हाँ कौन बेहतर है। विराट कोहली का कोई मुकाबला नहीं, उन्होंने हर जगह जिस तरह की भी क्रिकेट हो कमाल की क्रिकेट खेली है, लेकिन शायद रोहित उनके पास या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक हेल्दी कंपटीशन होता है तो बहुत ही बढ़िया लगता है और रहना भी चाहिए कि कौन बेहतर है। आपका प्रश्न में ही आंसर है कि अगर आप विराट कोहली के साथ किसी को डिस्कशन ही कर रहे हो तो इट्स गुड इनफ। अच्छा, तो मतलब विराट कोहली तो चलिए उस लेवल पर हैं, पर पिछले 2 सालों में दोनों की जो सर परफॉर्मेंस है उसमें मैं अनफॉर्चुनेटली कहूँगा कि एक जैसा ग्राफ नहीं रहा है। विराट कोहली पिछले 2 साल से कोई सेंचुरी नहीं बना पाए हैं। एक तरफ रोहित शर्मा है, 2019 का वर्ल्ड कप आता है, वो 5 सेंचुरी ठोक देते हैं। टेस्ट मैचेस में कहा जाता है कि वो बार बार फेल होते हैं, इंडिया के बाहर कभी रन नहीं मारते। इंग्लैंड गए, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पर सदी शुरुआत दी। एज एन ओपनर गए जब जिस टाइम पर सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। रोहित शर्मा ने अपने गेम को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है और विराट कोहली में शायद एक स्लंप आया है। बिल्कुल आया, और कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं होता जो कहते हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक वही दमखम से खेलेगा। ये एक ग्राफ होता है, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं। इस समय रोहित ऊपर जा रहा है और जाना भी चाहिए क्योंकि एबिलिटी है। विराट कोहली बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इतने बड़े प्लेयर को, इतने बड़े इम्पैक्ट प्लेयर को आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि 2 साल तक, शायद ये 2 साल डिफ़िकल्ट भी है, हम ये नहीं कह सकते सबके लिए, बिल्कुल ये नहीं, पर उसके बावजूद भी विराट कोहली से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना बड़ा लीन समय जाए। तो कपिल सर, चलिए ये तो बात रही दोनों को कंपैरिजन की। अब एक बस लास्ट सवाल ये है कि टी20 वर्ल्ड कप जब होगा तो विराट कोहली ने लास्ट टाइम पर ये कहा था कि वो चाहते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ओपनिंग करें टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से। आप देखते हो उन दोनों को एज एन ओपनर टी20 में? अगर कर सकते हैं, आपकी बाकी टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कौन फॉर्म में है, कैसे प्लेयर खेल रहे हैं। लेकिन आपका नंबर 1, नंबर 2 बैट्समैन 1 और 2 में खेलता है तो आपको डर लगता है कहीं 1-2 जल्दी विकेट नई गेंद से निकल गए तो फिर रिकवरी कौन कर पाएगा। तो इसलिए आपको एक मिडल ऑर्डर में बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर चाहिए। जब तक धोनी जैसा क्रिकेटर था तो आप कह सकते हैं नंबर कोई भी चले जाओ, वो 5-6 में आकर वो टीम को संभाल सकता है टी20 में। लेकिन अगर दोनों आउट हो जाएं शुरू में तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं बॉलीवुड की और लास्ट वीक रिलीज हुई बहुत बड़ी फिल्म थलाइवी की। कंगना रनौत की थलाइवी है तो अच्छी फिल्म, ये तो अनकट पर हमने आपको फिल्म रिव्यू में बताया था, पर बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या फिर फ्लॉप, ये जानने के लिए आप ये वीडियो देख लो। थलाइवी को हमने 3.5 स्टार्स दिए थे यार। हम लोगों को सच में पसंद आई थी थलाइवी, लेकिन फ्लॉप हो गई। क्या करें यार, मानना पड़ेगा फ्लॉप हो गई। और हम ऐसे ही नहीं कह रहे, हम आपको बता रहे हैं, पूरे नंबर्स बता रहे हैं। चयन, पहले दिन जब फिल्म रिलीज हुई तो कमाई थी 1,35,00,000 रुपए। दूसरे दिन फिल्म ने कमाए 1,60,00,000 रुपए। तीसरे दिन 1,80,00,000 बढ़ रही थी।
और चौथे दिन तो भैया फिल्म डूब गई, कमाए कुल 65 लाख। वीकेंड खत्म हो गया था ना, जो पहले 3 दिन थे उनमें भी कुछ ज्यादा नहीं था यार, 1 करोड़ 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख, हाँ, ज्यादा नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी इतनी महंगी फिल्म करी है मैंने। 5 करोड़ 40 लाख पहले 4 दिन की कमाई है, और ट्रेड एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 6 करोड़ पहुंच जाए पहले हफ्ते की कमाई तो बहुत मानो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कंगना का भी जो मैजिक है वो तो डिमिनिश नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत टाइम से कंगना रनौत की जो फिल्म्स हैं वो बॉक्स ऑफिस पर भैया हिट नहीं हो रही। सवाल ये है, ये 7वीं हो गई यार हमारे पास, ये देखो लिख के लाए हैं। 2015 में जो आखिरी बड़ी हिट है ना चैन कंगना की, वो तनु वेड्स मनु रिटर्न्स है। बिल्कुल 2015 में आई लव न्यूयॉर्क आई थी सनी देओल के साथ। वो बिल्कुल किसी को याद नहीं। फिर कट्टी बट्टी भी थी। इसके बाद तो मेरे ख्याल से इमरान खान आमिर खान के जो भतीजे भांजे थे वो तो फिर दिखाई नहीं दिए। 2017 में रंगून आई, काफी अच्छी एक्टिंग की थी इन्होंने, लेकिन सुपर फ्लॉप थी। सिमरन पिट गई थी। सिमरन तो बहुत पिटी थी, उसमें बहुत पैसे भी उड़ा दिए इन्होंने। हाँ, मतलब सिमरन में तो इन्होंने बहुत पैसे उड़ाए थे पिक्चर के अंदर, ये जुआरी बनी थी और फिर प्रोड्यूसर के भी उतने ही पैसे उड़ाए थे। 2019 में मणिकर्णिका आई, और मणिकर्णिका पे काफी विवाद हुआ कि भैया 100 करोड़ तो कमाए, लेकिन जो जितनी महंगी थी उतनी कमाई कि नहीं कमाए, तो ये ब्लॉकबस्टर में तो नहीं गिनी जाएगी। और उसके बाद आई जज मेंटल है क्या। हाँ सर, बस मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक फिल्म। पंगा तो टीवी पे रिलीज हुई थी, तो उसका पिटना ना पिटना बराबर ही है। और 7वीं हो गई थलाईवी। हाँ, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से नहीं हो रहा, कंगना रनौत की पहले से हो रहा है। कंगना देखना पड़ेगा। कंगना जी, ये कोविड के पीछे नहीं छुप सकती आप। मतलब यहाँ पर जो कुछ चक्कर चल रहा है वो तनु वेड्स मनु के बाद कुछ मजा नहीं आ रहा। और अब बात एक और वायरल टॉपिक की, पैसों की बारिश हो रही है। नहीं, वैसे वाली बारिश नहीं भाई, बिहार में कई लोगों के बैंक अकाउंट्स में गलती से पैसे क्रेडिट हो रहे हैं। अब ये पैसे कहां से आए हैं इस बारे में जांच चल रही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलती से किसी के खाते में पैसे ट्रांसफर कर देता है तो ऐसे हालात में उसे क्या करना चाहिए, बता रहे हैं भूपिंदर। बिहार में अचानक से लोगों के बैंक खाते में कहीं से पैसा आने की खबरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन इन खबरों के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर किसी के बैंक खाते में गलती से पैसे जमा हो जाते हैं तो उस पर किसका हक है, और अगर कोई व्यक्ति गलती से किसी के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है तो ऐसे हालात में उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे व्यक्ति की जिसने गलती से किसी के खाते में पैसे सेंड कर दिए हैं। ये गलती 2 तरह से हो सकती है। पहली, किसी बैंक एम्प्लॉय की तरफ से जो चेक या फिर ड्राफ्ट को गलती से किसी और के खाते में डाल देता है, और दूसरा, अगर कोई खुद ही ऑनलाइन ट्रांसफ़र गलत बैंक अकाउंट में कर देता है। ये दोनों मिस्टेक्स ही काफ़ी आम है। बैंक में रोज़ाना लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शंस एक खाते से दूसरे खाते में घूमती रहती हैं। ऐसे में बैंक एम्प्लॉय की तरफ से ऐसी मानवीय गलती होना काफ़ी आम बात है। हालांकि कभी कभी ट्रांसफ़र स्लिप पर डिटेल भरते हुए भी बैंक कस्टमर से गलती हो जाती है, जिसके चलते पैसे गलत खाते में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई कहे कि गलती तो सिर्फ ग्राहक की है जिसने गलत खाता नंबर दिया, तो ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि बैंक एम्प्लॉय की ये ड्यूटी बनती है कि वो खाते के नंबर के साथ साथ खाते का नाम भी चेक करे, यानी पूरी डिटेल क्रॉस चेक करे कि कहीं कोई मिसमैच तो नहीं। दूसरी गलती होती है ऑनलाइन ट्रांसफ़र की। अब अगर कोई अपने ऑनलाइन अकाउंट में बेनिफिशियरी ऐड करता है तो आजकल खाता नंबर डालते ही खाता धारक का नाम अपने आप आ जाता है, जिससे बेनिफिशियरी ऐड करने वाले को पता चल जाता है कि खाता नंबर सही है या फिर गलत। लेकिन गलती होती है IMPS में, जहां बेनिफिशियरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में ग्राहक खुद ही ट्रांजैक्शन कर रहा होता है तो बैंक इसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन फिर भी अगर गलत खाते में पैसे चले जाते हैं तो बैंक अपने ग्राहकों की पूरी मदद करता है। ग्राहक जैसे ही अपनी गलती के बारे में बैंक को बताता है तो सबसे पहले उस ब्रांच की तरफ से अपनी NEFT डिवीज़न को एक मेल भेजा जाता है। NEFT डिवीज़न ही नेट बैंकिंग से जुड़ी सारी गतिविधियों को ट्रैक करता है। अब ये NEFT डिवीज़न दूसरे बैंक के NEFT डिपार्टमेंट को पूरे मामले की मेल करता है, और फिर वहाँ से मामला उस ब्रांच में पहुँचता है जहाँ के ग्राहक के खाते में पैसा गलती से पहुँच गया। सारी चीज़ें वेरीफाई करने पर उस बैंक द्वारा उस व्यक्ति के खाते पर पैसे की निकासी पर रोक लगा दी जाती है, जिसे बैंकिंग भाषा में लियन कहा जाता है, यानी वो व्यक्ति आपका पैसा नहीं निकाल सकता।
और अगर उसने पैसा निकाल भी लिया है तो वो जैसे ही भविष्य में अपने खाते में पैसा डालेगा तो उसके खाते से आपकी रकम काट कर आपको दे दी जाएगी। इस प्रक्रिया में 7 दिन से लेकर 2 महीने तक का समय लग सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि इस पूरी प्रक्रिया में बैंक सिर्फ आपकी मदद कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि बैंक को आपको पैसा वापस करना ही है, क्योंकि आरबीआई के नियमों के मुताबिक पैसा ट्रांसफ़र करते वक्त जिम्मेदारी बनती है तो सिर्फ रेमिटर की, यानी पैसा भेजने वाले की, जिसे पूरी डिटेल सही देनी होती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्या आपको टैटूज पसंद हैं? चयन, बाकियों को तो पता नहीं लेकिन आपको बहुत पसंद है। पर क्या आपको पता है कि अब आप किसी ऑडियो का भी टैटू करा सकते हो? देखिए ये वीडियो। हेलो बेटा, हमेशा खुश रहो। बेटे, हमारा आशीर्वाद सदा बना रहे। लव यू बेटा। ये क्या है? ये है ऑडियो टैटू। अब टैटूज तो आपने बहुत देखे होंगे, बट ये वाला टैटू बोलता है। हेलो नोनो, बेटू कैसा है? मैं गंगा गई थी। ओके बाय। यस, अब आप सिर्फ इमेज ही नहीं बल्कि ऑडियो भी टैटू करा सकते हो। कोई भी वॉइस नोट जो आपके लिए सबसे स्पेशल हो, आप उसे डेविल्स टैटूज पर लेकर आइए। उस वॉइस नोट का यहाँ पर एक ऐप की हेल्प से ऑडियो वेवफॉर्म बनाई जाएगी और उस वेवफॉर्म को टैटू किया जाएगा। टैटू होने के बाद जब आप उस टैटू को स्कैन करेंगे तो वही ऑडियो प्ले होगा जो आपने टैटू कराया है। हेलो बेटा, हमेशा खुश रहो। बेटे, हमारा आशीर्वाद सदा बना रहे। लव यू बेटा। तो मैंने तो अपने मॉम डैड की ब्लेसिंग्स को टैटू करा लिया है। अगर आप भी कुछ ऐसा ही यूनिक टैटू कराना चाहते हो तो आप इस जगह आ सकते हो। इस वीडियो को एंड करने से पहले एक एडवाइस कि आप कहीं से भी टैटू कराएं, ध्यान रखिए कि जो नीडल्स हैं और जो इंक हो वो अच्छी क्वालिटी की यूज हो, क्योंकि कई बार जो सस्ते टैटू हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं। अनकट बुलेटिन का टाइम वैसे तो खत्म होने वाला है, लेकिन हमारी ट्रेंडिंग वीडियोस अभी बाकी है। अनकट पर आपको न्यूज, स्पोर्ट्स, टेक, एंटरटेनमेंट, फूड, हेल्थ सभी कुछ मिलता है भाई। तो अगर आप अनकट को फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या क्या मिस कर रहे हो, जल्दी से वो भी देख लो। लिट्टी चोखा, नजर मत लगाया करो यार, कमी तो खा रहा हूँ। मैंने बनाया मोदक, और वो भी थोड़े डिफरेंट स्टाइल के, मतलब फ्राइड मोदक बनाए हैं। दिखाती हूँ, ये देखो, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इसको बनाना बहुत ईजी है, पूरी वीडियो देखो समझ जाओगे। आपने बहुत सारे और डिफरेंट नाम सुने होंगे डाइट्स के, जैसे कि Whole30, कार्ब साइकिल, GM डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट और सबसे कॉमन कीटो डाइट। इन सब डाइट से आपका शॉर्ट टर्म के लिए मे बी वेट लॉस हो भी जाए, बट 100% वो वापस आएगा।
क्योंकि एक बार आप अपनी नॉर्मल रूटीन यानी कि नॉर्मल डाइट में वापस आएंगे तो ये बाउंस बैक करेगा और काफ़ी केसेस में ये डबल भी बाउंस बैक करता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको सिर्फ फोकस करना है सस्टेनेबल डाइट में, यानी कि सीजनल, लोकली अवेलेबल और ओकेजन के अकॉर्डिंग खाने से ही सस्टेनेबल डाइट फॉलो होती है। इसका मतलब है ऐसी डाइट फॉलो करना जो आप अपनी पूरी लाइफ फॉलो कर सकते हैं, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये सारे वीडियोस और भी बहुत सारा कंटेंट फुल तसल्ली से देखने के लिए आप हमें हमारे YouTube, Facebook और Instagram चैनल पर फॉलो कर सकते हो। @ABP अनकट हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। तो नेक्स्ट संडे रात 10:30 बजे एबीपी न्यूज पर हम और आप फिर मिलेंगे। तो देखते रहिए अनकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।